नमस्कार, मैं दीपक कुमार आपके अपने YouTube चैनल IR दीपक सर पे स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट देखा था, जिसमें से कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये सब हमने चेक कर लिया था। आज 11 से स्टार्ट करते हैं कि कोई संख्या 11 से विभाजित है या नहीं, इसे कैसे जांच किया जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए मेरा कोई संख्या है ABCDEFG, इस प्रकार से 7 अंकों की कोई संख्या है। इसे हमें चेक करनी है ये 11 से विभाजित है या नहीं। ACEG, देखिए ये क्या है, विषम स्थान पे जो भी संख्या बैठा हुआ है, अंक बैठा हुआ है, A जोड़ C जोड़ E जोड़ G, ये विषम स्थान पे अंक हुआ। अल्टरनेट अंक लेंगे। अब क्या करेंगे, हम इसमें माइनस करेंगे सम स्थान पे जो बैठा हुआ है, अर्थात B D F, ठीक है, इसको हम माइनस करेंगे। अगर माइनस करने के बाद मान लीजिए 0 आए, सपोज दैट 0 आ गया, तो हमारी संख्या क्या होगी, 11 से विभाजित हो जाएगी। अगर 0 नहीं आया, 11 आया, ठीक है, या 11 का कोई मल्टीपल आया, 22, 33, कुछ भी, 11 का अगर कोई मल्टीपल भी आएगा तो भी वो संख्या 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। ठीक है, जैसे एक संख्या हम लेते हैं 1, 3, 3, 1, इसे चेक करना है क्या ये 11 से विभाजित है या नहीं। देखिए विषम स्थानों पे अंकों का योग क्या हो रहा है, 1, 3, ओके, इसमें क्या माइनस करेंगे, सम स्थानों पर के अंकों का योग 3 जोड़ 1, इसको जब हम माइनस करते हैं तो क्या आता है, 0। अगर 0 आ गया तो वो क्या होगा, 11 से विभाजित हो जाएगा। तो ये आपको इसे पता ही है, ये 11 का क्यूब है, तो ये 11 से विभाजित तय है। ओके, अब एक दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं 2, 5, 6, 8, 9, ठीक है, इसे हमें चेक करना है क्या ये 11 से विभाजित है या नहीं है। तो क्या करेंगे, हम विषम स्थान पे जो अंक है उनको जोड़ेंगे, 2, 6, 9, कितना हो गया, देखिए 2 यहाँ, यहाँ 6, यहाँ 9, 6, 2, 8, 8 और 9, 17। इसमें क्या माइनस करेंगे, सम स्थान पे जो हमारा अंक है, सम स्थान पे क्या है, 5 और 8, 8 5 क्या हो जाता है, 13। 17 में 13 माइनस जब करेंगे तो क्या बचेगा, 4। अर्थात ये जो संख्या है हमारे सामने, ये 11 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि इसका अंतर ना तो 0 आया ना तो 11 का मल्टीपल आया। ठीक है, 11 का समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। दो, 9, 8, 6, 5, सॉरी, देखिए इसको हमें चेक करना है क्या ये 11 से विभाजित है या नहीं। तो हमने आपको अभी क्या बताया कि जो विषम स्थान पे अंक है, जैसे 2 हुआ, 8 हुआ, 6 हुआ, देखिए ये एक स्थान पे पहला, तीसरा, पांचवा, ये हुआ विषम स्थान, तो इसको हम जोड़ लेते हैं। तो सम स्थान पे जो बैठा हुआ है, दूसरे स्थान पे, चौथे स्थान पे और छठे स्थान पे, देखिए 9, 7, 16, 16, 5, 21, और इधर क्या हो रहा है, 8, 2, 10, 6, 16, 16 में 21 को जब माइनस करते हैं तो क्या आता है, -5, जो कि 11 का मल्टीपल नहीं है, ना तो 0 आया। अर्थात ये जो संख्या होगा वो 11 से विभाजित कतई नहीं होगी। समझ में आ गया। जब हम सवाल को देखेंगे तो वहां इसका बहुत इस्तेमाल करेंगे। और एक तरीका देख लीजिए,
हालांकि 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट का ये बेस्ट तरीका है, ये शॉर्ट भी है। चलिए एक और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये 6 अंकों का कोई संख्या है, तो लास्ट 3 डिजिट को शेष जो अंकों की बनी संख्या है अर्थात ए बी सी में अगर माइनस करें, अगर इसका अंतर 0 आ जाए, ठीक है, अगर इसका अंतर 0 आ जाए तो वो संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी, या इसका अंतर 11 का कोई मल्टीपल आ जाए तो भी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। अर्थात आप इससे एक बात समझ लीजिए, 3 अंकों की पुनरावृत्ति से जो संख्या बनी होगी, 3 अंकों की पुनरावृत्ति से जो संख्या बनी होगी वह पूरी तरह से 11 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 1 2 1 1 2 1, ये एक संख्या है जो 3 अंकों की पुनरावृत्ति से बन रही है। ये संख्या क्या होगा, 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे 2 3 4 2 3 4, ये देखिए 3 अंकों की पुनरावृत्ति से संख्या बन रही है, ये 11 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है, क्लियर। और 7 का जब डिविजिबिलिटी टेस्ट हम बता रहे थे उसमें भी बताए थे कि अगर इस प्रकार का सवाल रहता है कि 3 अंकों की कोई पुनरावृत्ति से बनी संख्या हो तो वो क्या होगा, 7 से भी विभाजित हो जाएगा, 11 से भी विभाजित हो जाएगा, 13 से भी विभाजित हो जाएगा, ठीक है। और यदि कोई ए बी सी डी ई एफ जी एच इस प्रकार से कोई भी संख्या हो और अंतिम से 3 अंक लीजिए, ठीक है, अंतिम से 3 अंक लीजिए, रेस्ट इधर जिस जो अंकों से बनी संख्या है मेरा, इसमें से अगर हम इसको माइनस कर दें तो माइनस करने के बाद यहाँ पे जो भी बचेगा अगर वो 11 से विभाजित हो जाए, वो पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। 7 से विभाजित हो जाए तो पूरी संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। 13 से अगर विभाजित हो जाए तो पूरी संख्या 13 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। या नहीं तो 0 अगर आ जाता है तो वो 11 से विभाजित होगी, 7 से भी विभाजित होगी, 13 से भी विभाजित होगी। या मान लीजिए 11 का कोई मल्टीपल आया तो 11 से विभाजित होगी, 7 का कोई मल्टीपल आ गया तो 7 से विभाजित होगी, 13 का कोई मल्टीपल आ गया तो वो 13 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। अब आगे बढ़े। देखिए मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया और अभी भी बता रहा हूं, अगर आप पेशेंस रखेंगे, धैर्य रखेंगे और हम जो आपको बता रहे हैं सावधानी पूर्वक सीखेंगे, याद रखिए आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हम जो भी पढ़ाते हैं बिल्कुल बेसिक से टॉप लेवल तक जाते हैं। और प्रैक्टिस के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़िए, वहां पे हम डेली क्वेश्चंस डालते हैं पीडीएफ फॉर्म में, आप वहां से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अगर उस प्रैक्टिस क्वेश्चंस में किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो या आपसे सॉल्व नहीं हो तो आप हमें कमेंट करिए, हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ रहता है, आप हमें कमेंट कीजिए या हमें व्हाट्सएप कीजिए, हम आपका जवाब जरूर देंगे। हमारी मजबूरी है कि हम लाइव नहीं आ सकते हैं, क्योंकि हम एक एम्प्लॉई हैं, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। टाइम इस तरह से है कि बहुत मुश्किल हो पाता है। अभी रात में मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, कभी 10 बजे रात में वीडियो शूट करता हूँ, तो कभी सुबह 4 बजे करता हूँ, कभी 1 बजे दिन में कर लेता हूँ। जब भी मुझे टाइम मिलता है उस समय मैं वीडियो आपके लिए शूट करता हूँ, तो इसलिए लाइव आना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लाइव के लिए एक फिक्स शेड्यूल चाहिए, फिक्स टाइम चाहिए, इसलिए मैं लाइव नहीं आ पाता हूँ। लेकिन हम सोच लिए हैं कि हम निःशुल्क यूट्यूब पे पढ़ाएंगे, कोई कोर्स सेल नहीं होगा, इसलिए हम डेली जो है जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं वीडियो आपके लिए बना देता हूँ, आप वहां से देखिए, यूट्यूब से देखिए, चाहे आप फेसबुक के माध्यम से भी देख सकते हैं। और आप प्रैक्टिस के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपसे करवाएंगे। अभी थ्योरी का सेशन है,
उसके बाद हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी डालेंगे, आपको सोल्व भी करवाएंगे, ठीक ना। चलिए 11 हो गया, अब 13 को देख लेते हैं एक बार। 13 का जो रूल अभी हम आपको 11 के लिए बताए, उनमें से एक रूल 13 के लिए भी लागू होता है। अगर ए बी सी डी ई एफ जी एच इस तरह से कोई संख्या है तो लास्ट 3 अंकों से जो बनी संख्या है उसको शेष इधर जो बचता है ए बी सी डी इसमें से माइनस कर दीजिए। अगर अंतर शून्य आ जाए तो वो संख्या 13 से विभाजित हो जाएगी, या 13 का कोई मल्टीपल आ जाए, 13, 26, 39 इस तरह से कुछ भी आ जाए तो वो संख्या 13 से भी विभाजित हो जाएगी। एक एग्जांपल लेते हैं हम, 2, 1, 5, 6, 1, 4, 1 ऐसा कोई हम एक संख्या लिए, इसे चेक करना है क्या ये 13 से विभाजित है। तो हम इसे कैसे चेक करेंगे, तो लास्ट 3 अंक लीजिए, इसे इसमें से माइनस कर देंगे, कितना बचा 2015, इसे हम चेक कर लेंगे, ठीक है। अगर ये 13 से विभाजित हो जाएगा तो ये पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 13 से विभाजित हो जाएगी। चलिए चेक करते हैं 13 से, 13 एक का 13, 7 से बचा, 7 पर 1 71, 13 पचे 65, 6 से बचा, 6 पर 5 65, ठीक है। फिर 13 पचे 65, तो ये जो संख्या है एक बार क्रॉस चेक कर ले, 13 एक का 13, 7 बचा, 7 पर 1 71, 13 पचे 65, 6 से बचा, 6 पर 5 65, 13 पचे 65, पूरा पूरा कट गया। तो क्या हुआ, ये जो हम संख्या लेके हैं एट रैंडम, देखिए ये क्या है, एक प्रोबेबिलिटी हो गया, हमने ऐसा कुछ सोच के नहीं रखा था, प्री कोई प्लान नहीं था, एट रैंडम हमने एक संख्या लिखा 2, 1, 5, 6, 1, 4, 1 और वो 13 से विभाजित, ठीक है। क्योंकि देखिए इसका जो अंतर है ना, ये 13 से विभाजित हो रही है, तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 13 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। बहुत गर्मी भी है, फैन चलाते हैं तो साउंड डिस्टर्ब हो जाता है, सीना भी चल रहा है, बट कोई नहीं, इतना सा एडजस्ट हो जाएगा। अगर मेरे वीडियो से किसी को कोई फायदा हो और मुझे इतना सा कष्ट हो तो हमें ये कष्ट मंजूर है। अब हम 13 से दूसरा रूल देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई संख्या है, ठीक है, इसे चेक करना है क्या ये 13 से विभाजित है। तो एक रूल तो अभी हमने आपको बताया, दूसरा रूल देखिए क्या, दूसरा रूल कहता है कि ये लास्ट में जो दिख रहा है ना, लास्ट डिजिट, जैसे यहाँ पे 5 है, आप इसमें 9 से मल्टीप्लाई, कितना से 9 से, कितना आ गया 45। अब इधर जो रेस्ट बच रहा है, इधर जो रेस्ट बच रहा है उसमें से माइनस कीजिए, क्या करना है, माइनस करना है, क्या हो जाता है -24। तो क्या ये 13 से विभाजित है, या 13 का मल्टीपल है, नहीं है। ये संख्या जो है 215 ये 13 से विभाजित नहीं होगी, ठीक है। कैसे इसे चेक करेंगे, तेरह से कैसे चेक करेंगे, इकाई अंक को 9 से गुना करेंगे और इकाई अंक को छोड़कर शेष उधर जो अंक बचा उनसे जो बनी हुई संख्या है उसमें से उसको घटा देंगे। अगर घटाने के बाद वह शून्य आ जाए या 13 का कोई मल्टीपल आ जाए तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, ठीक है। जैसे एक और हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे 78,
ठीक है, आपको पता है ये संख्या 13 से विभाजित है, चेक कर देते हैं आपको। 8 गुने 9 करते हैं, 9 ही बताए थे ना, 9 8 क्या हो गया 72। आप 7 में 72 को माइनस करेंगे, क्या आया, माइनस में पैसा ठा रहा है, माइनस को इग्नोर कीजिए, ठीक है। तो 13 पचे 65, ठीक है, कट तो रहा है, 13 का ही मल्टीपल आए। तो ये हम 2 अंक का लेके इसीलिए आपको समझाए कि आपको दिमाग में ये बात सेट हो जाए। हालांकि जब छोटी छोटी संख्या हो ना, तो आप डायरेक्ट भाग देके देख सकते हैं, इन सब चीजों में नहीं पढ़ना है। जब बड़ी संख्या हो तो वहां पे इस मेथड से हम आएंगे, लेकिन अगर संख्या छोटी हो तो ये सब का झंझट नहीं रखना है। आप प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कीजिए, जितनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतनी ज्यादा आपकी स्पीड होगी और उतनी ज्यादा आपकी एक्यूरेसी होगी, और स्पीड प्लस एक्यूरेसी इक्वल टू सक्सेस, ठीक है। तो 13 से एक रूल और क्या कहता है कि इकाई स्थान पे, मान लीजिए ए बी सी डी ई कोई संख्या है हमारी, इकाई स्थान पे यहाँ पे क्या है ई, इसमें हम गुना करेंगे 9 से। गुना करने के बाद जो रिजल्ट मेरा आएगा उसको रेस्ट, इधर जो अंक बचा इनसे जो बनी हुई संख्या है इसमें से हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद जो रिजल्ट आएगा अगर वो 13 से विभाजित हो जाती है तो पूरी की पूरी संख्या 13 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। एक और संख्या लेके हम आपको चेक करा देते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसा लेते हैं 2 8 9 7, ये एक संख्या हमने रेंडमली चूज कर लिया, इसे चेक करना है ये 13 से विभाजित है या नहीं है। माइक्रोफोन काम कर रहा है कि नहीं। एक दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, फिर ड्यूटी चला गया, देखता हूं तो वीडियो में जो है ना वॉइस ही नहीं है, क्योंकि माइक्रोफोन ऑफ था, हमने देखा ही नहीं। चलिए इसे चेक करते हैं। 7 गुनी 9, 9 सत्ते क्या हो गया 63। अब इधर जो रेस्ट बच रहा है मेरा 2 8 9, इसमें से माइनस करेंगे। 9 में 3 गया 6, 8 में 6 गया 2, इधर क्या बचा, कितना बच रहा है मेरा 226। इसमें हम 13 से भाग लगाएंगे तो 13 1 का 13, क्या बचा शेष 9, 9 पर 6 96, 13 सत्ते क्या होता है 91, अर्थात ये तो कटा नहीं, शेष बच रहा है। मतलब ये जो संख्या है ना 2 8 9 7, यह 13 से विभाजित नहीं होगी, ठीक है। आप सोचेंगे 11 बताए, बीच में 12 नहीं बताए। 12 इसीलिए नहीं बताए, 12 कंपोजिट संख्या हो जाती है, तो 4 गुने 3, 4 और 3 का जो रूल सेटिस्फाई कर जाएगा वो 12 से विभाजित हो जाएगी। 4 से चेक करने का भी इजी रूल है और 3 से भी चेक करने का बहुत आसान तरीका है, तो इसीलिए 12 को हमने नहीं बताया। 3 और 4 से जो कट जाएगी वो 12 से कट जाएगी। 13 हो गया। 14 में भी वही रूल हो जाएगा 2 7, ठीक है। 7 के लिए अब आपको बता दिया है, 2 के लिए भी आपको बता दिया है। अब 15 आते हैं तो 3 5, ठीक है। 16 आते हैं तो इसमें 8 का रूल देखना है, 2 का रूल देखना, और 16 के लिए एक स्पेशल रूल भी मैं बता देता हूँ। देखिए 16 जैसे 2 के लिए था, 8 के लिए था, 2 के लिए क्या रूल था कि अगर इकाई अंक सम, मतलब अगर इकाई अंक 2 से विभाजित हो जाती है तो पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। 4 में आए हम लोग, 2 पर पावर 2 4, तो 4 में हमने क्या चेक किया कि लास्ट 2 अंक, अगर लास्ट 2 अंक 4 से विभाजित है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित है। फिर हम 8 पे आए, 8 को क्या लिख सकते हैं 2 पर पावर 3। तो फिर हम इसमें से क्या चेक किए थे, अगर लास्ट 3 अंक से बड़ी संख्या
लास्ट 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित है तो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाती है। अब 16 की बात करते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 पर पावर 4, अर्थात लास्ट 4 अंकों से बनी संख्या अगर 16 से विभाजित हो जाए तो वह पूरी की पूरी संख्या 16 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आते हैं हम 17 पे। 17 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है। देखिए, जैसे 34 आपको पता है ये 17 से विभाजित है, इसमें जो लास्ट अंक है 4 उसे 5 से गुना करेंगे। कितना से गुना करेंगे? 5 से गुना करेंगे। इधर जो शेष बच रहा है ना, शेष अंकों से बनी संख्या जो बचती है उसको और इसका दोनों का अंतर निकालेंगे। अगर अंतर मेरा 0 आ जाए या 17 का कोई मल्टीपल आ जाए तो वह संख्या 17 से विभाजित हो जाती है। जैसे देखिए यहाँ पे 20 आ गया और इधर 3 है, 3 माइनस 20 करेंगे तो माइनस 17, 17 तो 17 का मल्टीपल है ही, तो ये क्या हो जाएगा? 17 से विभाजित हो जाएगा। आपको पता भी है 17 गुना 34 होता है, तो इसीलिए ये छोटी संख्या लेके हमने को वेरीफाई करा दिया। अब बड़ी संख्या की ओर हम बढ़ते हैं। जैसे हमने ये एक संख्या लिया है, रेंडमली लिया है, कोई प्लानिंग प्री प्लानिंग नहीं है, हम एक ऐसा कोई संख्या चूज कर लिए, इसे चेक करना है क्या ये 17 से विभाजित है। लास्ट अंक क्या है इसका, अर्थात यूनिट डिजिट जो है 3, इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई, 15 हो गया। अब इधर जो शेष बच रहा है ना 289, इसको छोड़ के इसमें से हम घटा देंगे 15 को, 9 में 5 गया 4, 8 में 1 गया 7, इधर क्या बचा? 274 जो है इसे आप 17 से भाग दीजिए, 17 एका 70, शेष बचा 10। ठीक है, और ये 4 उतारेंगे। 17 में जब 104 से भाग, 17 में तो 104 आता नहीं है, 17 छके 2 तल से 102 आता है। ये पूरी की पूरी संख्या क्या हो गई? 17 से विभाजित नहीं है। ये 274 क्या हुआ? 17 से विभाजित नहीं हुआ, तो इसीलिए ये जो संख्या हम अभी लिखे है ना 2893, ये 17 से विभाजित नहीं होगी। ठीक ना? तो 17 से कैसे चेक करेंगे आप समझ में आ गया आपको? इकाई अंक को 5 से गुना करना है, उधर जो शेष बच रहा है शेष अंकों से बनी संख्या उसमें से इसको घटा देना है। एग्जाम्पल के लिए हम आपको इस तरह से ABCDE पे बता देते हैं। ये देखिए 5 अंकों की कोई संख्या है ABCDE और इसका इकाई अंक E है, तो हम इसमें 5 से गुना, 5 E हो गया। अब इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ने के बाद ABCDE ये 4 अंकों की संख्या बन गई। इसमें से हम क्या करेंगे? 5 E को घटा देंगे। 5 E को घटाने के बाद सपोज दैट मान लीजिए मेरा M आ गया, क्या आ गया? M। अगर M 17 से विभाजित है, अर्थात M में 17 से जब भाग दे तो पूरा का पूरा कट जाए, कोई शेषफल नहीं बचे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ABCDE 17 से विभाजित हो जाएगी। या 17 का कोई मल्टीपल आ जाए तो भी क्या हो जाएगा? ये पूरी की पूरी संख्या 17 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। 19 पे आते हैं। हा? 19 से विभाजित होगी या नहीं, इससे कैसे चेक करेंगे? 19 से विभाज्यता का जांच। देखिए कोई भी संख्या A B C मान लेते हैं 3 अंकों का कोई संख्या है ABC है। ठीक है, इसे हमें चेक करनी है कि ये 19 से विभाजित है या नहीं। तो इसमें क्या करेंगे? इसका जो इकाई अंक है C, इसमें 2 से गुना करेंगे। क्या करेंगे? 2 से गुना करेंगे।
और इधर जो शेष बचा ए बी, इधर जो शेष बचा ए बी, इसको गुना करने के बाद क्या हो गया 2c, इसमें इसको जोड़ देंगे। ठीक है, मान लीजिए जोड़ने के बाद मेरा संख्या n आया, क्या आया n। अगर n 19 से विभाजित है या 19 का कोई मल्टीपल आ गया है, ठीक है, तो ये पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी 19 से विभाजित हो जाएगी। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं संख्या का, जैसे 2 8 7, इसको चेक करना है क्या ये संख्या 19 से विभाजित है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसका इकाई स्थान क्या है 7, 7 गुने 2 14 हुआ। अब इधर देखिए क्या बचा 28, इसको अगर छोड़ देंगे तो 28 बच रहा है, इसमें हम 14 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 42। तो 42 तो 19 से विभाजित नहीं है, तो अर्थात ये जो संख्या है हमारा 287, ये 19 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, एक विभाजित होने वाला ले लेते हैं 361। ठीक है, आपको पता है ये 3 से विभाजित होती है, 19 का वर्ग है, तो इसे चेक करते हैं। हमने क्या सीखा, इकाई अंक को 2 से गुना करना है, कर दिए। अब इसको छोड़ दीजिए, इधर क्या बचा 36, इसको क्या करना है जोड़ना है, जोड़ दिए 38 हुआ। तो 38 में 19 से भाग लग रहा है तो जी लग रहा है, अर्थात 361 जो है 19 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक 4 अंक 5 अंक कहीं भी हो तो ये आप चेक कर सकते हैं। हम तो ये कहेंगे अगर संख्या छोटी हो आप डायरेक्ट भाग देना इजी आपके लिए है, छोटी संख्या में डायरेक्ट भाग देके चेक कीजिए, अगर संख्या बड़ी हो तो ये सब रूल अपनाइए। ठीक है, 2 8 9 7 ऐसा है कोई संख्या 5, चलिए इसे चेक करना है। हम क्या करेंगे 5 में 2 से गुना कर देंगे, 2 गुना 5 10 हो गया। इधर जो बचा 2 8 9 7, इसमें हम जोड़ देंगे 7 9 1 10 8 1 9। अब इसमें हम क्या करेंगे 19 से भाग देंगे। ठीक है, अगर ये 19 से विभाजित हो जाएगी तो पूरी की पूरी संख्या 19 से विभाजित हो जाएगी। ठीक ना, चलिए अब इससे भी आगे बढ़ते हैं। देखिए अब 21 31 41 51 61 71 81, इधर ये 1 वाला जितना भी है ना सब में, सबके लिए एक कॉमन रूल होगा, सबके लिए क्या होगा एक कॉमन रूल होगा। देखिए ये 21 है, 2 3 4 5 6 7 8 81 में 8, तो इसमें हम क्या करेंगे 21 से किसी संख्या की विभाज्यता जांच करने के लिए उसके इकाई अंक को 2 से गुना करेंगे और उसको इकाई अंक को छोड़कर शेष अंकों से जो बनी संख्या है उसमें से माइनस कर देंगे। अगर माइनस करने के बाद वो संख्या 21 से विभाजित हो जाती है तो पूरी की पूरी संख्या 21 से विभाजित हो जाएगी। जैसे देखिए 441, ठीक है, ये आपको पता है 21 से विभाजित है, 21 का वर्ग है। हम चेक कैसे करेंगे, जैसे इकाई अंक क्या है 1, 1 गुने 2, 2 हो गया। अब इस इकाई अंक को छोड़ दीजिए 44, 44 में क्या करेंगे हम 2 माइनस करेंगे, क्या बचा 42, 21 गुना 2 42, 21 से कट गया, अर्थात ये जो है 21 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 21 से हम क्या से चेक करिए 2 से गुना करके किए। अब ठीक 31 से करना होगा तो 3 से करेंगे, 41 से करना होगा तो 4 से, 51 से अगर चेक करना होगा तो 5 से, 61 से अगर करना होगा तो 6 से, 71 से करना होगा तो 7 से, 81 से करना होगा तो 8 से। इकाई अंक में इस प्रकार से गुना करेंगे और इधर जो शेष बची संख्या है उसमें से क्या करेंगे घटा देंगे। ठीक ना, समझ गए बात को। और देखिए ये
एक वाले के लिए हो गया। जैसे आपको हमने 19 के लिए बताया, वही रूल 29 के लिए भी होगा, वही रूल 39 के लिए होगा, 49 के लिए होगा, 59 के लिए होगा, 69 के लिए होगा और 79 के लिए होगा। इसी प्रकार से, ठीक है। जैसे इसमें हम 2 से गुना करके जोड़ रहे थे, इसमें क्या करेंगे, 3 से गुना करके जोड़ेंगे, इसमें 4 से गुना करके जोड़ेंगे, इसमें 5 से गुना करके जोड़ेंगे, इसमें 6 से गुना करके जोड़ेंगे, इसमें 7 से गुना करके जोड़ेंगे। समझ लीजिए क्या क्या कह रहे हैं। जैसे मान लीजिए 3, 8, 9 चेक करना है, क्या ये संख्या 71 से विभाजित है, क्या ये संख्या 71 से विभाजित है। तो 71 चेक करना है, देखिए हम क्या करेंगे, इसका जो इकाई स्थान है ना, उसमें 7 से गुना, 9 7 63, अब 38 63 हो गया। इसका जो डिफरेंस निकालेंगे, 3 में 8 दुगनी घटेगा 13, 13 में 8 गया 5, 5 बच गया, 5 में 3 गया तो माइनस में बचा -25, ये तो नहीं कटेगा, अर्थात ये जो संख्या है मेरा 71 से नहीं विभाजित होगी। मान लीजिए इसको हमको 69 से चेक करना था, अगर हमको 69 से चेक करना था तो हम यहाँ पे माइनस नहीं क्या करते, प्लस। ठीक है, याद रखिए इकाई अंक अगर 9 वाला से चेक करना है तो प्लस करना है और 1 वाले के लिए माइनस करना है। 9 वाले के लिए क्या करना है, प्लस, और 1 वाले के लिए माइनस, ठीक ना। तो इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे, सब सोल्व होते जाएगा। अब हम डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल को छोड़ते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम आपके लिए कुछ सवाल लाएंगे और जो बचा खुचा कॉन्सेप्ट रह गया होगा हम सवाल के माध्यम से आपको सॉल्व करवा देंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ इतना देर से बने रहे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और उन बच्चों तक पहुंचाइए जो फी एफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे कोई कोर्स नहीं बेचेंगे, हम केवल और केवल पढ़ाएंगे। और एक बात याद रखिए, हम यहाँ पे आपको YouTube पे निःशुल्क पढ़ाने आए हैं, हम यहाँ कोई इंटरटेनर नहीं है कि हम आएंगे आपके लिए गाना गाएंगे, आपके लिए 2 चुटकुले सुनाएंगे, आपको डांस करके दिखाएंगे, ये सब करने हम नहीं आए हैं, हम आपको पढ़ाने आए हैं। आप धैर्य से पढ़िए, हम जो सिखा रहे हैं उसे सीखिए। कोई भी सवाल आप बहुत स्पीड से सॉल्व कर पाएंगे, आप थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए और हम जो तरीका आपको बता रहे हैं आप इस मेथड से प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत आसानी से सवाल बनेगा और बहुत जल्दी सवाल बनेगा, ठीक ना। तो आप सभी को पुनः धन्यवाद।